स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये नई वीडियो। एनर्जी एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। अगर हम ज़्यादा कार्य करेंगे तो हम ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे आप इस एग्जाम्पल पे देख सकते हो, ज़्यादा कार्य करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, जो कार्य की भी यूनिट होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं एनर्जी ना ही तो मास पर और ना ही जगह यानी स्पेस को ऑक्युपाई करती है। ये एग्जिस्ट करती है डिफरेंट फॉर्म में। वे फॉर्म कौन कौन सी होती है, चलिए अब वे भी देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ एनर्जी क्या होगा? ये बहुत सारे टाइप्स के आपको एनर्जी दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पर। इनमें से जो केमिकल एनर्जी है, दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। जबकि जो हमारी नेक्स्ट एनर्जी है, जैसे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, हमें पता है यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। इसे ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे इस एग्जांपल में बैटरी से लैंप, लैंप से सराउंडिंग और सराउंडिंग में कुछ इस प्रकार ये जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी स्टूडेंट्स इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है तो काइनेटिक एनर्जी रखेगा, और मोशन रेस्ट की स्टेट में है तो पोटेंशियल एनर्जी रखेगा। तो इस प्रकार मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब होगी स्टूडेंट्स? यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है, अर्थात मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे स्विमिंग पेंडुलम, वाटर का रनिंग होना, एयर का फ्लो होना, तो ये सभी काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। दूसरा, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा फोर्स से ज़्यादा वेलोसिटी जनरेट होती है। जैसे एग्जांपल में बॉल दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो तेज वेलोसिटी से बाउंड्री की ओर जाएगी बॉल, तो हम कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड एनर्जी को कहते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एग्जाम्पल से समझते हैं। डैम है, मान लीजिए डैम में पानी स्टोर्ड है, तो पानी को स्टोर करने के लिए जो आपने काम किया है वही एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यूज होती है। अब मान लेते हैं कि स्प्रिंग के ऊपर आपने एक स्मॉल बॉल रखी है, तो स्प्रिंग कंप्रेस होता है और वही कंप्रेस एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही वो आप हाथ हटाते हैं तो बॉल ऊपर की तरफ थ्रो हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्ट के रेस्ट की स्टेट की वजह से जनरेट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, दूसरा ग्रेविटी पर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और तीसरा हाइट पर डिपेंड करती है कि ग्राउंड से आपने ऑब्जेक्ट को कितने हाइट पर रखा हुआ है। इससे जो फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है mgh। इसकी यूनिट भी जूल होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। याद रखिएगा, सभी एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है। टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो दो टाइप के पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है हमारे पास। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियस है, ग्रेविटेशनल जो है अर्थ की ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हम कोई वर्क डन करेंगे ऑब्जेक्ट पे, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाती है एनर्जी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मैंने डैम का एग्जांपल लिया था। दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में जो होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही होती है स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल है, द हायर द ऑब्जेक्ट लिफ्टेड, यदि आप ऑब्जेक्ट को ज़्यादा उठाते हैं तो आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है। और जितने हाइट, अगर मैं जैसे एक कील का एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स,
और अगर मैं बिल्कुल इसके ऊपर रखूँगा तो शायद ये इसके कील जो है लकड़ी में ना धंसे, परंतु यदि मैं इसको ऊपर से छोड़ता हूँ तो कील जो है वो लकड़ी में धंस जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी इम्प्लीकेट करती है इसके ऊपर। ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम देख चुके। स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी क्या, घड़ी आपने जो चाबी वाली घड़ी देखी होगी उनमें भी हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही होती है स्टूडेंट्स, की चाबी हम भर देते हैं घड़ी के अंदर और उसके बाद वो धीरे धीरे कन्वर्ट होती रहती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, तो जिससे घड़ी चलती है। तो कुछ समरी है, जैसे कार्य करने की क्षमता को जो है एनर्जी कहते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और समरी को बड़े ध्यान से पढ़ना। इंग्लिश में नोट्स बनाने के लिए हमने सभी टॉपिक्स को जो है इंग्लिश में लिखा है और इन्हें समझाने के लिए हम मिक्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का, ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ सके। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी अपनी वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताइए हमें। नोट्स भी आप यहीं से ही बनाइए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।